हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुरेंद्र जायसवाल। बच्चों, आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये एक वन शॉट वीडियो है और ये बच्चों ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा उनको हेल्प करेगा जो एक बार अपने से एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं या कभी उन्होंने कोशिश की है बट है ना उन्हें समझ में नहीं आया है या काफ़ी बोरिंग लगा है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो इस वीडियो के पहले एक बार पढ़ाई कर चुके हैं, सेल्फ स्टडी किया है, या फिर बच्चों मैंने 5 वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उसको देखा है तो वो तो काफ़ी डिटेल में बनाया है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, ठीक है ना, सो दैट कि अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे आप इसको केवल रिवाइज करके चले जाए तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये बच्चों चैप्टर है, ठीक है। और नीट में, जेई मेन में, एडवांस में, बोर्ड में, ठीक है ना, हर बार इसे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहता ही रहता है, ठीक है। और वो बच्चों अगर जेई में पूछेगा, नीट में पूछेगा तो जनरली वो कंसेप्चुअल होगा। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ से वो क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली बच्चों हमें ड्रग के बारे में पढ़ना होता है, ड्रग और टारगेट के बारे में पढ़ना होता है कि ड्रग का कुछ टारगेट होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे एंटासिड है, एंटीहिस्टामिन्स है, ट्रंकुलाइजर्स है, ठीक है, एंटी माइक्रोबायल्स में बहुत प्रकार के ड्रग्स है, ठीक है, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग की, फूड प्रिजर्वेटिव्स की, ठीक है बच्चों। तो हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पहली बात है बच्चों कि ड्रग क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बच्चों इसको जल्दी से करेंगे। ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर मास लो होता है, 100 to 500 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। जब आप कोई भी मेडिसिन या ड्रग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, खाते हैं, चाहे उसको आप लगाते हैं, तो उसका कुछ न कुछ टारगेट होता है, ठीक है बच्चों। तो ड्रग का टारगेट होता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है बच्चों। तो जो ड्रग टारगेट होता है वो कौन होता है? वो होता है बच्चों प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ड्रग का मोलर मास 100 U to 500 U लो मॉलिक्यूलर मास होगा। इसका कुछ टारगेट होता है, ठीक है, और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है बच्चों? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर थेरेपेटिक होता है, ठीक है ना, मतलब उससे आपको एडवांटेज हुआ, तो आप उसी ड्रग को क्या यूज करते हैं, बोलते हैं ये कि मेडिसिन है। और ये जो ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी, ठीक है बच्चों। ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। ड्रग का क्लासिफिकेशन में 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है बच्चों फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है इसमें ड्रग क्लासिफिकेशन। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब है कि बच्चों के ड्रग को खाने से आपका कौन सा डिजीज़ है ना, कौन सी बीमारी ठीक हो रही है, वो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। समझ गए? तो इसमें यह है ना कि कौन सी, ठीक है, डिजीज़ या एलिमेंट है ना, कौन सा दर्द जो भी है, परेशानी, कौन सी डिजीज या एलिमेंट क्या होता है, ठीक होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि एनाल्जेसिक्स होते हैं बच्चों। तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी पेन किलर्स हैं, है ना, डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसको पता हो जाता है कि लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ पेन किलर्स, इतने प्रकार के पेन किलर्स हैं।
अब उसको कौन सा पेन किलर इस्तेमाल करता है, वो डॉक्टर की अपनी एक्सपीरियंस और जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, उसके आधार पर यूज करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल। ठीक है ना, तो जैसे एनाल्जेसिक्स हो गया, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक्स हो गए, तो बहुत टाइप के एंटीसेप्टिक होते हैं, बहुत टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं इफेक्टिवली बॉडी में जाके, वो क्या करते हैं, ठीक है ना, वो आपको कौन सा फ़ायदा देते हैं। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा होता है बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन कि ड्रग बॉडी में जाके क्या काम करता है, ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इट विल प्रोड्यूस, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रग एक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बेस पे कि आपने जो ड्रग खाया तो वो क्या करेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे एंटी हिस्टामिन जो होते हैं, तो एंटी हिस्टामिन क्या करते हैं बच्चों, वो हिस्टामिन के एक्शन को रोकते हैं। ठीक है, हिस्टामिन के जो एक्शन होता है ना उसको रोकता है। ठीक है, तो ये ड्रग का एक्शन हुआ कि ये जो ड्रग है हिस्टामिन के एक्शन को रोकेगा। ठीक है, तो ये है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये है एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन्स जो होते हैं वो क्या करता है कि हिस्टामिन के फंक्शन को, हिस्टामिन के फंक्शन को, ठीक है बच्चों, को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, इनहिबिट है। ठीक है, ये देखना। अगला है बच्चों इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि अगर स्ट्रक्चर अगर सिमिलर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे सल्फर ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, तो सल्फर ड्रग्स में क्या होता है, SO2NH2 होता है। तो अब उसको अगर आप चेंज करते हैं तो उसके अलग अलग इफ़ेक्ट आ सकते हैं, बट उसका जो मेजर इफ़ेक्ट होगा वो एक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो अगला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर। तो जैसे ये जो है बच्चों, ये है, ठीक है, सल्फोनामाइड है, NHR। ठीक है, ये है, तो ये सल्फर ड्रग्स होते हैं। अब आर को वेरी कराते जाओगे, है ना, तो इसकी जो सूटेबिलिटी है, टॉक्सिसिटी है ना, बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है तो बच्चों क्या होती है, प्रॉपर्टी सेम होती है। अगला होती है ड्रग टारगेट। ठीक है, तो ड्रग टारगेट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि ड्रग का टारगेट क्या है, कि ड्रग बॉडी में जाकर के किस पार्ट पे अपना इफेक्ट दिखाएगा। वो कार्बोहाइड्रेट से इंटरेक्ट करेगा, कि लिपिड से इंटरेक्ट करेगा, कि प्रोटीन से इंटरेक्ट करेगा, कि न्यूक्लिक एसिड से इंटरेक्ट करेगा, वो किससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ड्रग का टारगेट ये बच्चों हम अभी लिख चुके थे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन होता है। प्रोटीन है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड है, और क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो होता है किसके लिए यूजफुल है बच्चों, ये है फॉर केमिस्ट, है ना, जो लोग दवाइयाँ बना रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए यूजफुल ये ज़्यादा होता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट किसके लिए होता है, डॉक्टर्स के लिए। वो आपको फैसिलिटेट करता है कि वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन्स कौन कौन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर डिजीज़ या एलिमेंट्स के। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एक फंडामेंटल पार्ट पे, कि बच्चों क्या होता है ना कि जैसे कैरियर प्रोटीन होता है, ठीक है ना, कैरियर प्रोटीन कैरियर्स होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है ना। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट ये सेल के स्ट्रक्चरल पार्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं। बात करते हैं बच्चों सेल की। तो सेल जो होता है, ठीक है ना, सेल का जो ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, इस पर क्या लगा होता है बच्चों, रिसेप्टर, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है, सेल ही तो है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू। तो सेल के ऊपरी पार्ट पे, है ना, सरफेस पे, ठीक है ना, आउटर जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या लगा होता है, रिसेप्टर होता है, ठीक है। रिसेप्टर में कुछ जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं, ठीक है, जो बाहर से किसी एजेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर, ठीक है। तो केमिकल मैसेंजर के साथ वो इंटरैक्ट करता है और वो सेल को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो रिसेप्टर क्या होता है, अपर मोस्ट है ना, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है। इसका जो एक्टिव पार्ट होता है, किसका एक्टिव पार्ट, रिसेप्टर एक्टिव पार्ट, ठीक है ना, एक्सपोज्ड आउटसाइड, एक्सपोज्ड आउटसाइड, ठीक है। रिसेप्टर का एक्टिव पार्ट बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। और रिसेप्टर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। रिसेप्टर और वेरी क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोसेस। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए क्रूशियल होता है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर पे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, ठीक है ना। तो केमिकल मैसेंजर, ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है या रिसेप्टर को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। केमिकल मैसेंजर एक केमिकल कंपाउंड होगा, ठीक है ना, ये कोई हार्मोन्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये रिसेप्टर को मैसेज पास करता है, रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है, रिसेप्टर उस मैसेज को सेल के थ्रू सेल को प्रोवाइड करता है। तो जब केमिकल मैसेंजर आता है, रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है, तो रिसेप्टर का जो शेप होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है। और इस तरह से केमिकल मैसेंजर बिना सेल में एंटर किए हुए, है ना, जैसे आपको कहीं पे इंफॉर्मेशन लेनी है तो बिल्डिंग के बाहर या बिल्डिंग के जस्ट एंट्री पॉइंट पे ही क्या होता है, रिसेप्शन लगा होता है। तो रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट लोग होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है आप उससे कम्युनिकेट करते हैं और मैसेज पास करते हैं, ठीक है, कि हमको ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है या दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी जो हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो सेल के पास क्या होता है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर से कौन इंटरेक्ट करता है, केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर को जब मैसेज देता है तो रिसेप्टर का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि बच्चों अगर इसमें एक टर्म आता है एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट ये जो रिसेप्टर और जो केमिकल मैसेंजर का जो बातचीत है, जो इंटरेक्शन है, उसको वो ब्लॉक कर देता है ना। एंटागोनिस्ट क्या होगा, वो जाएगा रिसेप्टर से खुद कंबाइन कर जाएगा और जो केमिकल मैसेंजर के साथ रिसेप्टर की मीटिंग होने वाली थी उसको इनहिबिट कर देता है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक। और एगोनिस्ट क्या होता है कि जब बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स की कमी हो जाती है तो एक एगोनिस्ट ऐड होता है, वो दैट इज़ वो कोई भी मेडिसिन हो सकता है जो कि क्या करता है, केमिकल मैसेंजर का मिमिक्री करता है, मतलब उसका रोल जो प्ले करता है। तो अगर बॉडी में जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स की कमी हो जाती है तो वहाँ पे एगोनिस्ट ऐड किया जाता है। और जब इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना है, मैसेज को ब्लॉक करना है, जैसे कोई हाइपर सेंसिटिव हो रहा है जिसको नींद नहीं आ रही है ना, सो मेनी थिंग्स हो सकता है, तो उसके दिमाग में बहुत बार मैसेजेस जा रही है, उसके सेल्स में बहुत बार मैसेज जा रही है, तो काफ़ी परेशान है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को ब्लॉक करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एंटागोनिस्ट चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जो है मैसेज जा ही नहीं रहा है। ऐसा कई बार होता है कि कोई डिप्रेशन में चला गया है, तो डिप्रेशन में चला गया है तो वहाँ पे एक नोराड्रेनालिन एक मैसेंजर है, उसका लेवल कम होने से क्या होता है कि मैसेज ट्रांसफ़र में यू कैन से दैट कि स्लो हो जाता है, तो पर्सन स्टार्ट फीलिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं कि वहाँ पे हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऐड कर लेते हैं, दे एक्ट एज एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट जो होता है वो मैसेज ट्रांसफ़र के लिए कन्वे एक दूसरा केमिकल मैसेंजर की तरह बिहेव करेगा, वो मिमिक्री करेगा और वो इसको मैसेज क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है बच्चों। तो एक फंडामेंटल पार्ट है। नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों एंजाइम्स जो होते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं। ड्रग का जो टारगेट है वो एंजाइम भी है, ठीक है ना। तो एंजाइम जो होता है वो करता क्या है, तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है कि उस सबस्ट्रेट को पहली बात वो होल्ड करता है ना। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट को क्या करता है, होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है, बॉन्ड बनाकर, ठीक है। कौन सा बॉन्ड, आयनिक, ठीक है ना, और डाइपोल 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 डाइपोल, ठीक है, और वांडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्ड। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है। कैसे होल्ड करेगा, आयनिक बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल या वांडरवाल।
दूसरा एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट को होल्ड कर देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करने के लिए इट प्रोवाइड्स एक्टिव ग्रुप, है ना। तो एंजाइम प्रोवाइड एक्टिव फंक्शनल ग्रुप फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऑन सबस्ट्रेट, ऑन, ठीक है। तो जो एंजाइम होगा वो क्या करता है कि वो सबस्ट्रेट को पहले तो होल्ड कर लिया, है ना, उसके बाद उसको फंक्शनल ग्रुप से प्रोवाइड करके उसको क्या करता है, अटैक करता है। ड्रग जो होता है बच्चों वो इन दोनों में से किसी एक को इनहिबिट करता है, तो हम बोलते हैं कि ड्रग एज अ इनहिबिटर। तो एंजाइम जो होता है जब सबस्ट्रेट को होल्ड करता है तो एंजाइम का एक पर्टिकुलर शेप होता है बच्चों, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर शेप में जो सबस्ट्रेट होता है वो आके फिट हो जाता है। तो जो ड्रग होता है, एक तो जो सबस्ट्रेट है ना, जैसे देखो ये जो है ये एंजाइम है, इसका एक पर्टिकुलर क्या बच्चों, ये शेप है। तो इस शेप में कोई भी सबस्ट्रेट जिसको हम एस कहते हैं वो आके इसमें फिट होता है, ठीक है, होल्ड कर लिया, बॉन्ड बना लिया। उसके बाद क्या होगा, ये एंजाइम फंक्शन ग्रुप ऐड करके उसके ऊपर रिएक्शन करता है। तो जब आप ड्रग ऐड करते हैं तो ड्रग क्या होता है, इस सबस्ट्रेट का कंपटीटर बन जाता है, वो पहले आकर के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कई बार ये परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो एंजाइम जो है ये बॉडी उसको डिग्रेड करती है, बाहर इसको निकाल देती है और नया एंजाइम बना लेती है, ठीक है। दूसरा होता है कि ड्रग क्या होता है कि इस शेप में नहीं आया है, ठीक है ना, इस शेप में अगर वो नहीं आया तो किसी दूसरी जगह पे ड्रग जाके इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। उस दूसरी जगह का नाम होता है एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो एलोस्टेरिक साइट पे ड्रग जब आएगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। जब इसका शेप चेंज हो जाएगा तो जो सबस्ट्रेट होगा वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और इस तरह से, ठीक है ना, सबस्ट्रेट एंजाइम का इंटरेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है बच्चों फंक्शन ऑफ ड्रग ऐसा होता है। अगला पार्ट है बच्चों, नेक्स्ट है इसमें एंटासिड, है ना। तो एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड बेसिकली क्या होता है कि जब स्टमक में, ठीक है ना, HCl का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी जो हमें पढ़ना है बच्चों एंटासिड, ठीक है। तो क्या होता है, स्टमक में HCl का प्रोडक्शन क्या हो जाए बच्चों, प्रोडक्शन ज़्यादा, तो क्या होगा, तो एसिडिटी होगा बच्चों, क्या होगा, एसिडिटी, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, तो ये अल्सर हो सकता है ना, आपके स्टमक में पेन होगा, ठीक है ना, इरिटेशन होगा, ऐसी फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा अगर होने लगा, ठीक है, तो HCl का जब सिक्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप खाते हैं तो HCl चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर गया, ठीक है ना, और उसने ज़्यादा HCl के सिक्रेशन को प्रोपगेट कर दिया, तो आपकी बॉडी में एसिडिटी, है ना, या ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड होने लगेगा, तो आपको दर्द होने लगेगा पेट में। और अगर ये अक्सर होने लगेगा तो अल्सर क्रिएट हो जाता है। तो अल्सर जो बनता है पेट में, है ना, बॉडी के अंदर है, तो दैट विल बी वेरी मच डेंजरस फॉर योर लाइफ। तो एंटासिड यूज़ करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो एंटासिड क्या होता है, वो जो HCl एक्सेस में होता है, ठीक है ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, सिंपल। तो एंटासिड क्या करता है, एंटासिड न्यूट्रलाइजेस, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ HCl। कौन कौन एंटासिड है, तो बच्चों HCl को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या चाहिए, बेस ही तो चाहिए ना। तो हम बेस ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, NaHCO3, ठीक है ना, AlOH होल थ्राइस और MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ना, जो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो ये काफ़ी अच्छे एंटासिड होते हैं, ठीक है। NaHCO3 भी अच्छा एंटासिड है, मगर अगर आपने ज़्यादा डोज से ज़्यादा, जितनी खुराक उससे ज़्यादा आपने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन दोनों के रेस्पेक्ट में। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केवल उतना ही OH- देगा जितना HCl है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये इनसे काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है। तो ये अगर ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो ये ज़्यादा ये OH- दे देगा, क्योंकि ये बेस है, तो ज़्यादा OH- देगा तो HCl के सिक्रेशन को और ज़्यादा इंड्यूस कर देगा। इसलिए NaHCO3 जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा एंटासिड एज़ कम्पेयर टू AlOH होल थ्राइस और, ठीक
ठीक है। तो स्पेनिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स आर सपोज टू बी बेटर एंटासिड, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, बेटर एंटासिड है, बेटर एंटासिड, ठीक है, क्योंकि ये उतना ही OH माइनस देगा जितना H है ना, ओनली गिव, ठीक है ना, रिक्वायर्ड OH माइनस, रिक्वायर्ड OH माइनस, क्योंकि ये स्पेनिंगली सॉल्युबल है। जबकि NaSCO3 जो है वो इनके रेस्पेक्ट में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो अगर आपने डोज ले लिया तो ये ज़्यादा आपकी बॉडी स्टमक को एल्केलाइन कर देगा, तो HCl के प्रोडक्शन को और ज़्यादा वो इनकरेज कर देगा, ठीक। तो इसलिए बच्चों अब क्या होता है कि ये जो एंटासिड होते हैं ये HCl के प्रोडक्शन होने के बाद, यानी कि जो सिम्टम है ना, उस सिम्टम का ये इलाज है। जो एक्चुअल जो डिजीज़ है उसका ये इलाज नहीं है कि आपको फीवर हुआ और आपने पैरासीटामॉल खा लिया तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, आपने टेम्परेचर को घटा दिया, तो ये सिम्टम का ट्रीटमेंट है। लेकिन फीवर किस वजह से हुआ, मलेरियल है, डेंगू है ना, कौन सा फीवर है, उसके लिए जो आप स्पेशल दवाई लेते हैं तो वो होता है एक्चुअल क्योर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एंटासिड जो होता है इट क्योर्स टू सिम्टम, इट नॉट क्योर ऑफ एक्चुअल कॉज। तो अब बच्चों इसमें क्या होता है कि जो HCl का जो सिक्रेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो उसका जो कारण है, HCl के सिक्रेशन का जो कारण है वो कौन है, वो है आपका हिस्टामिन, ठीक है ना। हिस्टामिन जो होता है इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है। हिस्टामिन ये है, यहाँ पे N है और यहाँ पे क्या है बच्चों, इथाइल अमाइल, इसका नाम क्या है, हिस्टामिन। हिस्टामिन वो एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज़ ए केमिकल मैसेंजर बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना, HCl का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इस केमिकल मैसेंजर को हमें क्या करना है, इसके काम को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, एंटी हिस्टामिन चाहिए, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन में जो होते हैं बच्चों ये आप याद रखोगे TBCR, ठीक है, TBCR। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है बच्चों, ये है एंटी हिस्टामिन, ठीक है, एंटी हिस्टामिन। और ये दोनों जो है वो क्या है, वो एंटासिड है। तो ये एंटासिड के साथ एंटी हिस्टामिन भी। T का मतलब बच्चों टर्फिनाडिन, ठीक है ना, B का मतलब है ब्रोमोफेनेरामाइन, C का मतलब है सिमेटिडीन, R का मतलब है रैनिटिडीन, ठीक है। ये याद रख लो बच्चों, बस इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन में T फॉर टर्फिनाडिन, जहाँ पे IN आ रहा है ना, डीन आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो टर्फिनाडिन, ब्रोमफेनेरामाइन, ठीक है ना, सिमेटिडीन एंड रैनिटिडीन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि T फॉर टर्फिनाडिन, B फॉर ब्रोमफेनेरामाइन, C फॉर सिमेटिडीन, ठीक है, एंड R फॉर रैनिटिडीन, ठीक है बच्चों। ये तो ये दोनों जो है इसको आप एंटासिड कहेंगे, एंटासिड और एंटी हिस्टामिन, ठीक है। और ये जो होता है बच्चों ये क्या है, ये एंटी हिस्टामिन है। देखो हिस्टामिन जो होता है ना वो बच्चों क्या करता है, उसको बोलते हैं पोटेंट वसोडाइलेटर, ठीक है। ये मसल्स को रिलैक्स करता है, उनको श्रिंक भी करता है, ठीक है, एलर्जी कॉज करता है, नसल कंजेशन कॉज करता है। ये हिस्टामिन की कुछ फंक्शन है बच्चों, ठीक है। क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। नसल कंजेशन, जब आपको जुकाम वगैरह होता है तो आपकी नाक जाम हो जाती है, उसका भी कारण ये है, ठीक है, नसल कंजेशन। इन्फ्लेमेशन है ना, आपकी बॉडी में जलन से होने लगती है कभी कभी, तो इन्फ्लेमेशन इन टिश्यूज़ होता है, इन्फ्लेमेशन है ना, जलन इन टिश्यूज़, ठीक है। एंटी एलर्जिक आपने देख लिया है ना, तो एंटी हिस्टामिन को समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एंटी एलर्जिक। और ये प्रोडक्शन ऑफ एसिड करता है स्टमक में, तो स्टमक वाला हिस्टामिन क्या करेगा, ठीक है ना, वो ये करेगा, बाकी जगह का जो हिस्टामिन है वो ये सब करेगा,
ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, ये क्या है बच्चों, पोटेंट वसोडाइलेटर। डाइलेटर मतलब ये क्या करता है, एक्सपैंड करता, फैलाता है, ठीक है ना। किसको फैलाता है, सेल्स, टिश्यूज़ वगैरह जो मसल्स होते हैं, ठीक है ना। और वसोडाइलेटर एंड रिलैक्सेस अदर मसल, ठीक है ना, रिलैक्सेस अदर मसल्स, ठीक है। गट्स एंड ब्रोंकाई, तो ये कुछ हिस्टामिन के फंक्शन है। तो अब बच्चों यहाँ वाला, ये दोनों का जो फंक्शन है, इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग, ये स्टमक के लिए है। तो केमिकल मैसेंजर और जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसेप्टर। जैसे होटल के रिसेप्शन अलग टाइप का होगा, ठीक है ना, कोई कॉलेज का रिसेप्शन अलग टाइप का होगा, वहाँ पे अलग टाइप का मैसेंजर जाएगा, समझ गए। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन होगी वैसा रिसेप्शन होगा, वैसे मैसेंजर्स होंगे, ठीक। तो अलग अलग जगहों के रिसेप्टर मैसेंजर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये वाले एंटीहिस्टामिन इस वाले एंटासिड के फंक्शन को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो बच्चों याद रखना, टरफेनाडिन, ब्रोमफेनामाइन, है ना, सिमेटिडीन एंड रैनिटिडीन, तो ये दोनों एंटासिड प्लस एंटीहिस्टामिन है। ये दोनों जो है वो क्या है बच्चों, सिर्फ एंटीहिस्टामिन है। नेक्स्ट है बच्चों हम बात करते हैं ट्रंकुलाइजर्स की। तो ट्रंकुलाइजर्स का मतलब होता है ट्रंकुलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स, ये जो होते हैं बच्चों न्यूरो, ठीक है ना, लॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं, ठीक है। ट्रंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स, ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, ठीक है। तो ट्रंकुलाइजर्स क्या होता है बच्चों, ट्रंकुलाइजर्स जो होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ट्रंकुलाइजर। तो बच्चों जैसे मान लो किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो मेंटल और इमोशनल जो डिजीज़ होती है, क्या हमने बोला, मेंटल और इमोशनल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना, मेंटल इमोशनल डिजीज़ को, ठीक है, ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हो, ट्रंकुलाइजर, ठीक है, मेंटल और इमोशनल। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, ठीक है ना, डिप्रेशन में है, इरिटेशन है, एक्साइटमेंट है, क्लियर। तो ये जो होता है, ठीक है, तो स्ट्रेस, एग्जाइटी, ठीक है, ठीक है, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की जो है ना, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ठीक है, ये जो होते हैं बच्चों, इन सब चीज़ों का जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन करता है, वो ट्रंकुलाइजर्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, जैसे हमने बताया ना बच्चों कि एक जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, नोराड्रेनालिन जो होता है वो क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब बॉडी में नोराड्रेनालिन का लेवल कम होता है तो मैसेज सेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, इस वजह से पर्सन डिप्रेस फील करने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है याद रखेंगे आप, नोराड्रेनालिन, ठीक है ना, क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। इसका लेवल कम होने से, ठीक है, कम होने से मैसेज सेंडिंग, ठीक है, एक्टिविटी कम होता है, एक्टिविटी कम होने लगता है, ठीक है। हेंस पर्सन स्टार्ट
फीलिंग डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट लेना होगा। तो जो एंटी डिप्रेसेंट होता है बच्चों, वो आपको क्या करता है कि वो जाता है, जब आप उसको कंज्यूम करते हैं एंटी डिप्रेसेंट को, तो वो जाएगा और वो उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा जो नोरेड्रेनलिन के लेवल को डिग्रेड करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्या होगा बच्चों, व्हाट एंटी डिप्रेसेंट डज, एंटी डिप्रेसेंट एक्चुअली व्हेन यू कंज्यूम, तो दैट विल डिग्रेड दैट एंजाइम, दैट विल इनहिबिट दैट एंजाइम। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना, उस एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है जो नोरेड्रेनलिन के लेवल को डिग्रेड करता है। ठीक है बच्चों, ये तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। तो आईपी याद रखोगे बच्चों, है ना, एंटी डिप्रेसेंट, आई फॉर इप्रोनाइजिड एंड पी फॉर फेनलजीन। ठीक है बच्चों, तो ये एंटी डिप्रेसेंट हैं ये दोनों। इसके अलावा जो है अगला जो आप याद रखेंगे, केम, है ना, CHEM, केम, CH फॉर क्लोरडायाजेपेक्सॉइड, E फॉर इक्वेनिल एंड M फॉर मेप्रोबामेट। तो अगला है बच्चों ये, ठीक है, तो ये है क्लोरडायाजेपेक्साइड, दिस इज फॉर CH, E फॉर इक्वेनिल एंड M फॉर मेप्रोबामेट। ठीक है बच्चों, तो इक्वेनिल जो होता है वो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन दोनों को ट्रीट करता है। ठीक है, ये किसको ट्रीट करता है, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों को ट्रीट करता है। स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं बच्चों, जैसे इक्वेनिल का है NH2COO। इक्वेनिल का मतलब याद रखोगी कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सेम ग्रुप है बच्चों। ये क्या है, इक्वेनिल, दिस इज इक्वेनिल। ये क्या करता है इक्वेनिल, हाइपरटेंशन डिप्रेशन दोनों को। उसी प्रकार मेप्रोबामेट है, तो मेप्रोबामेट और इक्वेनिल में सेम है, बस यहाँ पे मिथाइल की जगह क्या ले लोगे, N प्रोपाइल ले लोगे। ठीक है, तो दिस इज मेप्रोबामेट। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें याद रखना है IP CHEM, है ना बच्चों, नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में VVS लक्ष्मण नाइस शॉट। ठीक है बच्चों, इतने से आपका हो जाएगा। अगला है इसमें VVS लक्ष्मण, है ना, L फॉर लक, E फॉर, है ना, लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण N, है ना, ये याद रखो बच्चों। तो V फॉर, ये जो होते हैं यहाँ पे, ये जो है, ठीक है ना बच्चों, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। इसको हम लोग बारबिट्यूरेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारबिट्यूरेट्स। तो याद रखना आपको VVS लक्ष्मण, ठीक है,
नाइस शॉट, ठीक है ना, ऐसे आप बना सकते हैं जो भी। तो यहाँ बच्चों V फॉर है, V फॉर वैलियम है, वैलियम। अगला V जो है वो है वरुणल है। S फॉर है सिकोनल है। L फॉर ल्यूमिनल है। जहाँ भी L है बच्चों वो सब बारबिट्यूरेट्स है। A फॉर है एमाइटल है, ठीक है बच्चों। N फॉर नेम्ब्यूटल है, ठीक है। तो ये बारबिट्यूरेट्स है ना, तो ये सब क्या है, बारबिट्यूरेट। जहाँ पे L लगा है बच्चों, कहाँ से, यहाँ से, जहाँ पे L लगा है ये सभी क्या है, बारबिट्यूरेट्स। ये हिप्नोटिक होते हैं, बारबिट्यूरेट्स, ठीक है ना। ये होते हैं हिप्नोटिक, स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है ना। तो जो स्लीपिंग पिल में होता है वही वरुणल, सिकोनल, ल्यूमिनल, एमाइटल एंड नेम्ब्यूटल। तो ये स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है ना, हिप्नोटिक होते हैं, ठीक है। और S फॉर सेरोटोनिन है ना, S फॉर क्या है, सेरोटोनिन, ठीक है बच्चों। S फॉर सेरोटोनिन। तो ये बस आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है वो जस्ट मैं आपको अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। तो you have to remember first IP, second chem, third VBS लक्ष्मण, नाइस शॉट, ठीक है बच्चों। तो IP याद रखेंगे, CHEM याद रखेंगे और VBS लक्ष्मण, ठीक है ना, नाइस शॉट, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपके जो हैं वो क्या आ गए, सभी ट्रंकुलाइजर्स आ गए, ठीक है। तो ट्रंकुलाइजर्स जो होता है जो स्ट्रेस को, हाइपरटेंशन को, ठीक है ना, डिप्रेशन को, ठीक है, जो ट्रीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रंकुलाइजर्स, ठीक है ना। हिप्नोटिक है, ठीक है। कई बार होता है बच्चों ट्रंकुलाइजर का इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं ना, जब किसी लॉयन या टाइगर को पकड़ना होता है तो ट्रंकुलाइजर करते हैं सो दैट वो मदहोश हो जाए, बेहोश हो जाए, ठीक है ना। तो फेंटेड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो ट्रंकुलाइजर्स का ही रोल हो रहा है। तो ये सब माइल्ड जो होते हैं वो ट्रंकुलाइजर होते हैं, ये हिप्नोटिक होते हैं, स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, पेन किलर्स होते हैं। उसमें दो होता है, पैरासीटामॉल और पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो होता है वो है मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडेन, ठीक है बच्चों। एनाल्जेसिक्स तो ये भी क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। इसमें एक होता है नॉन नारकोटिक या इसको नॉन एडिक्टिव कहते हैं, और ये होता है बच्चों नारकोटिक या एडिक्टिव। तो इसमें पैरासीटामॉल होता है, पैरासीटामॉल। दूसरा है एस्पिरिन है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, दर्द निवारक बोल सकते हो, जो दर्द को ठीक करते हैं, पेन किलर्स, उसको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये नॉन एडिक्टिव, पैरासीटामॉल खाओ, एस्पिरिन खाओ, नॉन एडिक्टिव, ठीक है। एस्पिरिन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है, तो ये हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल करता है। ब्लड प्लेटलेट को कोगुलेट करने से रोकता है एस्पिरिन, ठीक है ना। तो हार्ट वाली डिजीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आप ज़्यादा एस्पिरिन कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करता है, स्टमक में ब्लीडिंग क्रिएट कर सकता है, कॉज कर सकता है, ठीक है। तो बस इसमें याद रखेंगे। और ये दोनों एंटीपायरेटिक भी होते हैं, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर को जो कम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, एंटीपायरेटिक, जो फीवर को कम करे, ठीक है ना। फीवर में तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, एंटीपायरेटिक मतलब जो, समझ गए, टेम्परेचर को डाउन करता है।
नारकोटिक मतलब ये एडिक्टिव है, इनको खाने से एडिक्शन हो सकता है। तो इसमें कौन है, मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडेन, ठीक है ना, मॉर्फिन, हेरोइन और कोडेन। तो मॉर्फिन का ही डाई एसीटेट जो होता है हेरोइन होता है, और उसका मोनोमिथाइल जो होता है कोडेन होता है, ठीक है ना। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बच्चों बस एक याद रख लोगे, ये मॉर्फिन है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, और इधर है OH और इधर है यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पे है बच्चों NCH3 और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। और अगर यहीं पे अगर हम हेरोइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हेरोइन में क्या होगा, हेरोइन में यहाँ पे OH की जगह OCH3 आ जाएगा, ठीक है ना। हेरोइन में एवरीथिंग विल सेम, यहाँ पे क्या आएगा OCOCH3, एसीटेट ग्रुप आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ भी OCOCH3, ये हेरोइन बन जाएगा, ठीक है। और कोडेन में क्या होगा, ये मॉर्फिन है, ये हेरोइन है, और कोडेन जो होगा, कोडेन में क्या होगा बच्चों, सिर्फ यहाँ पे OCH3 आ जाएगा, ठीक है ना। CO को हटा देंगे, CH3, और ये वही रहेगा, ठीक है। तो सिंपली एनाल्जेसिक्स ये होते हैं, पैरासीटामॉल, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है हार्ट डिजीज़ में भी यूज होता है, ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्लेटलेट का कोगुलेशन रोकता है, वहाँ भी इस्तेमाल होता है। इनको खाने से एडिक्शन नहीं होगा, इनको खाने से एडिक्शन होगा तो डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन से ही लोग इसको प्रेस्क्रिप्शन से ही लेते हैं, ठीक है ना। और ये सब जो ड्रग होते हैं ये बैन होते हैं, मतलब नॉर्मल पब्लिक इसको, है ना, लीगल नहीं है इनफैक्ट। तो जिनके पास लाइसेंस होगा वो भी लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नारकोटिक होते हैं बहुत सीवियर है ना, एक्यूट पेन जो होता है, जैसे हार्ट अटैक हो रहा है या फिर चाइल्ड बर्थ हो रहा है या पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, जहाँ पे खतरनाक वाला दर्द है ना, उसके लिए ये यूज होता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एंटी माइक्रोबायल्स। तो एंटी माइक्रोबायल्स है ना, माइक्रोब्स का मतलब बैक्टीरिया है, ठीक है ना, पैरासाइट्स, फंगस, ठीक है, मोल्ड्स, तो इसको हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। तो इनकी वजह से बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत प्रकार की डिजीज़ होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया, वायरस की वजह से, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड जो है बच्चों क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, फंजाई। तो एंटी माइक्रोबायल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इनसे आपको राहत देंगे, है ना। तो सबसे पहले बच्चों जो इसमें बात करेंगे हम लोग एंटी माइक्रोबायल्स। तो सबसे पहले इसमें जो आया था, पहले हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो जो भी इसमें है ना बच्चों, वायरस हो गया, ठीक है ना, फंजाई हो गया या बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या पैरासाइट्स हो गए या फिर मोल्ड्स हो गए, तो इनसे जो आपको छुटकारा दिलाए वो क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक पहले बनाया ही गया था फंगस जो है, ठीक है ना, जैसे इनके लिए यूज होगा तो इसको बोलोगे एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैरासाइट्स, है ना, ऐसा दवाई का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो
तो सबसे पहले जो है इनके जो एंटीबायोटिक है वो इन्हीं के प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, है ना, बैक्टीरिया या फंगस के ही प्रोडक्ट होते हैं शुरू में। बाद में उसमें केमिस्ट्री का यूज किया गया तो अब वो सिंथेटिक भी बनाए जाने लगे हैं। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक होते हैं वो इनके प्रोडक्ट, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है या कंप्लीट मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक जो आया वो था सल्वर्शन या आर्सफेनामाइन। ठीक है ना, आर्सफेनामाइन ये फर्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आर्सफेनामाइन। तो इसमें क्या होता है कि आर्सेनिक है, ठीक है ना, AS डबल बॉन्ड AS, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये है आर्सफेनामाइन, या इसको क्या बोलते हैं, सल्वर्सन। उसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, सल्वर्सन। ठीक है, तो ये जो होता है ट्रीट करता है, किसको करता है, ट्रीट करता है सिफिलिस को। किसको, सिफिलिस। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। तो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक आया, ठीक है ना बच्चों, वो था सल्वर्शन या आर्सफेनामाइन। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया कि अगर आर्सेनिक का है तो यहाँ पे सेम ग्रुप से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे SO2 NH2 आ जाएगा, NH2 NH2 और NH2, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोसिल। ठीक है, तो जब इसमें देखा गया कि अच्छा है जो आर्सेनिक ये जो डबल बॉन्ड है तो सेम फैमिली का है, तो नाइट्रोजन का भी किया जाए, तो जो ये फंक्शन कर रहा था वही ये भी करने लगा। बाद में इसमें और लोगों ने देखा तो फिर इससे पता लगा कि ये बॉडी में जाता है और ये डिकम्पोज हो जाता है, और ये इस प्रकार से सल्फेनिलामाइड बनता है, सल्फेनिलामाइड। तो ये सल्फा ड्रग में आता है, और इसमें जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, NH, इसको बोलते हैं सल्फापिरिडीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फापिरिडीन। तो देखो बच्चों, पहले तो ये आया सल्वर्शन या आर्सफेनामाइन। ठीक है ना, किसके लिए, सिफिलिस, एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है। ठीक है ना, और उसके ट्रीटमेंट के लिए ये आया। ठीक है ना, उसके बाद फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि आर्सेनिक की जगह हम क्या ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, सेम ग्रुप का है, वो भी यही काम कर रहा था, ये कलर्ड भी था। तो बाद में देखा कि ये बॉडी में जाता है, ये मेटाबोलाइज होता है, डिकम्पोज होता है, और ये सल्फेनिलामाइड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फा ड्रग। और इसका एक दूसरा मॉडिफाइड प्रोडक्ट है सल्फापिरिडीन। तो यही बच्चों यहाँ पे पिरिडीन जोड़ देना है ना, तो पिरिडीन क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो ये नाइट्रोजन तो जुड़ेगा ना, इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी, तो कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के जोड़ दो, हटा दोगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो ऑर्थो वाला है ऐसे कह लो। ठीक है ना, यहाँ पे इसको जोड़ दो, ये सल्फापिरिडीन है। तो दीज आर सल्फा ड्रग्स। ठीक है ना, तो सल्फा ड्रग अब बहुत सारे बनाए जा चुके हैं, है ना, बहुत सारे होंगे, लाखों में होंगे। ठीक है, तो ये सल्फा ड्रग्स होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे अमेजिंग जो डिस्कवरी हुआ वो क्या था, पेंसिलियम फंगस था। ठीक है ना, तो उससे क्या है बच्चों, पेंसिलिन आया। ठीक है ना, पेंसिलियम फंगस से क्या आ गया, पेंसिलिन आया। ठीक है ना, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। ठीक है, पेंसिलिन। तो पेंसिलियम फंगस जो होता है, पेंसिलियम फंगस ने क्या आपको दिया, पेंसिलिन दिया। ठीक है, ये तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन हो चुका है। और ये जो है इसका जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कीटोन है, इधर नाइट्रोजन लगा दोगे, फिर यहाँ पे सल्फ़र है, 2 मिथाइल ग्रुप है, और इधर COH, यहाँ पे H। ठीक है, तो इसमें कायरल कार्बन देखोगे तो कायरल कार्बन यहाँ पे 3 है, 1 2 और 3, ये कायरल कार्बन।
ठीक है बच्चों। तो ये पेनिसिलिन का एक जनरल है, ये जो है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एंटीबायोटिक है ना। ये जो सल्फर ड्रग है ये सब सिंथेटिक है, ठीक है ना। ये जो है पेनिसिलियम फंगस से ऑब्टेन किया गया। अब इसमें भी मॉडिफिकेशन सिंथेसाइजेशन अलग अलग टाइप के कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो एंटीबायोटिक होते हैं दो प्रकार के होता है, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। जो बैक्टीरिया को किल कर देगा उसको साइडल कहते हैं, और जो उसके ग्रोथ को रोक देगा उसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, को किल करे, है ना। साइडल मतलब किलिंग इफेक्ट। और ये क्या करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या है, इनहिबिटेड, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग बोलते हैं अब इसमें जो बैक्टीरियोसाइडल और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है बच्चों, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। इसमें याद रखो बच्चों, पाओ, पी फॉर पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। ए फॉर एमिनो ग्लाइकोसाइड, ओ फॉर ओफ्लॉक्सोसिन, ठीक है। और इसमें जो है केम याद रखना है बच्चों, केम। सी एच फॉर क्लोरम फेनिकोल, ई फॉर इरिथ्रोमाइसिन एंड एम फॉर अच्छा इसमें जो है अच्छा वहाँ पे था, इसको टेक याद रखो, जो टेक है ना, TECH। तो CH हो गया, और T फॉर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है बच्चों, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो टेक एंड पाओ ऐसे याद रखेंगे। तो ये सब बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है बच्चों, और ये सब क्या है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, क्लियर। अब इसमें बच्चों एंटीबायोटिक को बोलते हैं कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, ठीक है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करते हैं या उनके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इसमें उनका स्पेक्ट्रम होता है ना, बोलते हैं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का होता है जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को करता है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव फॉर ऑल काइंड, इफ़ेक्टिव फॉर ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो हर प्रकार के बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसमें दो प्रकार का होता है बच्चों, ब्रॉड मतलब जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए होता है, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो किसके लिए है, ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के लिए जो होता है उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में याद रखना है VCHAAO, ठीक है, विछाओ ऐसे याद रखोगे। V फॉर वनकोमाइसिन, CH फॉर क्लोरम फेनिकोल, A फॉर A फॉर एमॉक्सीसिलीन, ठीक है, एंड A फॉर एम्पीसिलीन एंड O फॉर
ओफ्लॉक्सोसिन। ठीक है बच्चों, देखो जो एंटी बैक्टीरियल है ना, जहाँ तक सीन बार बार आता हो, ठीक है ना, कुछ जगहों पे जैसे क्लोरामफेनिकोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्लोरामफेनिकोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आप जो है बच्चों स्ट्रक्चर भी याद रखें। क्लोरामफेनिकोल, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनाना है NO2, ठीक है, और फिर यहाँ पे CH2OH और यहाँ पर NHCOCHCl2 NHCO। ठीक है बच्चों, ये क्लोरामफेनिकोल है, इसमें 2 कायरल कार्बन है बच्चों। ठीक है, स्ट्रक्चर है ना, नाम कुछ भी दे सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये आपको अगर नेमोनिक फॉर्म में जैसे भी आप याद रखें, विच हाउ, है ना, जो भी हो आप इसको याद रखो। तो वनकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है बच्चों, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। और जो केवल एक ही प्रकार, या तो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव के लिए ही इफेक्टिव हो, उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम जो ओनली फॉर ग्राम पॉजिटिव। जब ये सब इसमें नहीं है, है ना, जैसे है एमिनोग्लाइकोसाइड, तो ये आपका क्या आ जाएगा, नैरो स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो पेनिसिलिन जी जो सिर्फ एक डिजीज को कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम जो या तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो लिमिटेड जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सिर्फ एक डिजीज़ के लिए, सिर्फ एक डिजीज़ के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि नैरो। इसमें कौन है, पेनिसिलिन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। तो पेनिसिलिन जी जो है वो क्या है बच्चों, वो नैरो स्पेक्ट्रम। क्लियर। एक बच्चों डायसीडाजिरीन, ये जो होता है वो कैंसर के लिए इफेक्टिव है। ठीक है ना, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कैंसर जो है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है। तो ये आप जो है बच्चों देख सकते हैं। तो दिस इज़ द वे, है ना, ये जो है वी कैन एंटीबायोटिक को आप इस तरह से देख सकते हैं, जो भी आपको हमने बताया है। क्वेश्चन जो होगा बच्चों इसी में से आएगा, है ना, इसके बाहर से तो आएगा नहीं। अब हम बात करें बच्चों एंटीसेप्टिक। तो बच्चों एंटीबायोटिक जो हमने पढ़ा है उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, है ना, सिरिंज के थ्रू या सीधे उसकी, है ना, कैप्सूल टैबलेट बना के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जो एंटीसेप्टिक होता है बच्चों उसको केवल कहाँ लगाते हैं, स्किन पे लगाएंगे, जो आउटर सरफेस पे होता है। ठीक है ना, तो जो कट्स है, वुंड्स है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो होता है वो क्या होता है, आउटर सरफेस, ठीक है ना, जैसे कि स्किन पे होगा, कट्स पे होगा, है ना, वुंड्स पे होगा, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है, एक है फ्यूरामाइसिन और दूसरा क्या है बच्चों, सोफ्रा, है ना, फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन। ठीक है बच्चों, ये। और दूसरा है बच्चों डेटॉल, है ना, ये तो सबको पता है, डेटॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेटॉल के DT से याद रखोगे, DTC, है दिल्ली कारपोरेशन, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, जो भी। तो DTC डेटॉल, T फॉर टर्पिनियोल एंड C फॉर क्लोरॉक्सीलिनॉल। ठीक है, तो टर्पिनियोल एंड क्लोरॉक्सीलिनॉल। ठीक है ना, तो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ डेटॉल। ये डेटॉल के क्या होते हैं,
मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। तो क्लोरोक्सीलिनॉल जो होता है ये फिनॉल लेंगे आप, ठीक है, OH, यहाँ पे क्लोरीन है, इधर क्या है CH3, ये क्लोरोक्सीलिनॉल है। टर्पिनियोल में यहाँ पे CH3 है और इधर जो है OH, ठीक है, ये है बच्चों टर्पिनियोल या अल्फा टर्पिनियोल का। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटॉल। डेटॉल जो है दिस प्लस दिस, ठीक है बच्चों। एक हमारे बच्चों सोप में जो डिटर्जेंट सोप में जो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, सोप में वो कौन है? सोप में यूज करते हैं बाईथायोनल, ठीक है, S बाईथायोनल, ठीक है, OH यहाँ पे Cl है, ठीक है, और वहाँ पे NH अगेन Cl है। तो ये है बच्चों बाईथायोनल एडेड इन सोप, है ना, इट इज़ एडेड इनटू सोप। और तो ये हो गया बच्चों। और कुछ और एंटीसेप्टिक हैं लाइक ना, जैसे बच्चों जो ऑइंटमेंट्स होते हैं ना, मलहम वगैरह आप जो लेते हैं, ठीक है, उसमें सोप्रामाइसिन या फ्यूरासिन हो सकता है, ठीक है, डेटॉल वगैरह है ना, कट्स वगैरह लगता है। और ये जो होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है ना, I2 प्लस C2H5OH प्लस वाटर, 2 से 3%, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। CHI3 आयोडोफॉर्म, ये भी गुड एंटीसेप्टिक है ना। ऑर्थोबोरिक एसिड, ये क्या होता है बच्चों? माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड। और अगला आता है बच्चों डिसइंफेक्टेंट आता है, डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट मतलब इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो नॉन लिविंग है। जैसे ये जो एंटीसेप्टिक है ना, जो ये सब क्या होता है लिविंग टिश्यूज़ पे, आप अपने लिए एनिमल्स के लिए लगा सकते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो इनएनिमेटेड का मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना, तो जो जिंदा नहीं हो, ठीक है। तो जो भी जैसे फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, ठीक है ना, या फिर ड्रेन क्लीनर हो गया, है ना, सीवेज वगैरह, तो उसके लिए डिसइंफेक्टेंट, वाटर है ना क्लीनर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, में इसका यूज होगा। ड्रेन्स है ना, ड्रेन्स क्लीनर वही हो गया, ड्रेन्स क्लीनर, ठीक है ना। फ्लोर क्लीनर, ठीक है ना, आपको कोई अलमीरा वगैरह है ना क्लीन करना है ना, टेबल वगैरह क्लीन करना है, फ्लोर वगैरह क्लीन, तो उसके लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो कई बार एंटीसेप्टिक का ज़्यादा क्वांटिटी डिसइंफेक्टेंट हो सकता है ना, एंटीसेप्टिक की ज़्यादा क्वांटिटी क्या हो सकता है? डिसइंफेक्टेंट। तो जैसे बच्चों होता है कि 0.2% जो होता है फिनॉल, ये होता है एंटीसेप्टिक, और 1% जो फिनॉल होता है वो क्या है? डिसइंफेक्टेंट, ठीक है बच्चों, डिसइंफेक्टेंट। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 0.2 to 0.4 ppm, ये जो Cl2 है ये भी क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। और SO2 इन लो कॉन्सेंट्रेशन, ये भी क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये था बच्चों डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग, है ना। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होते हैं वो आते हैं। तो उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है बच्चों, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सिंथेटिक होते हैं, एक प्रकार से हार्मोन्स हैं विच आर सिंथेटिक, ठीक है।
तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है बच्चों। तो ये सिंथेटिक हार्मोन है, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक हार्मोन है, ठीक है। और इसमें जो होता है नॉरथ्रिंड्रोन होता है, तो इसमें ओन है ना, ओन लगाओ बच्चों, क्या नाम है इसका, नॉरथिंड्रोन, ठीक है। और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग लगाएंगे, एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग लगाएंगे और एक साइक्लोपेंटेन ऐसे, और यहाँ पे CH3 रहेगा और इधर है बच्चों OH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसका नाम है बच्चों नॉरथिंड्रोन, ठीक। तो ये प्रोजेस्टेरोन होता है। और उसी तरह इथाइनाइल एस्ट्रेडायोल है ना, इथाइनाइल, सेम उसी प्रकार से बच्चों साइक्लोहेक्सेन के 3 रिंग बनाना है साइड बाय साइड, उसके बाद एक ऊपर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम ग्रुप रहेगा, यहाँ भी OH रहेगा और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे जो O है ना, डबल बॉन्ड O, इसको टॉटमराइज कर दो तो ऑल बन जाएगा, है ना, OH आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और एक यहाँ, तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगी बस। तो इसका नाम है बच्चों इथाइनाइल एस्ट्रेडायोल, ठीक है ना। इथाइनाइल ऐसे याद रखना, डायोल 2 है, बाकी ये कैसे बनाएंगे, क्लियर। तो ये है बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये बर्थ पिल्स में इस्तेमाल होता है जो बर्थ को कंट्रोल करता है, ठीक। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं उसमें बच्चों एलिटेम और सुक्रोलोस और सैक्रीन एंड स्पार्टेम, ठीक है बच्चों। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इसमें क्या है, एलिटेम है प्लस सुक्रोलोस है प्लस सैक्रीन है प्लस स्पार्टेम है। ये सब बच्चों कैलोरी फ्री होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये लो टेम्परेचर वाले फूड पे होता है, ठीक है ना, ये फूड एडिटिव में आते हैं, ठीक है। और सुक्रोलोज जो होता है ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए वहाँ पे यूज करते हैं। तो जो भी आप मिठाई वगैरह बनाते हैं, बर्फ़ी है वगैरह, एनीथिंग जो जिसमें आपको चीज़ों को हीट करना होता है, बॉयल करना होता है, तो वहाँ पे सुक्रोलोज का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे स्पार्टेम करेंगे, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लो टेम्परेचर वाला फूड है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इस टाइप से है, केक वगैरह हो गया, है ना। तो अगर आप कैलोरी फ्री, है ना, चाहते हैं तो होता है। तो इसमें बच्चों ये कीन शुगर से 2000 टाइम्स स्वीटर होता है, ये 600 टाइम्स होता है, ये 550 टाइम्स होता है और ये 100 टाइम्स होता है। तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है बच्चों, आप इसको जैसे भी याद रखें, एलिसूसाएस, जो भी है आप जैसे भी याद रखें, ठीक बच्चों। तो ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये हमने बता दिया, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और स्पार्टेम में बच्चों क्या होता है, स्पार्टिक एसिड। स्पार्टिक एसिड में क्या है, सक्सिनिक एसिड में NH2 ग्रुप आप किसी भी कार्बन पे लगा दें, ठीक है। तो स्पार्टेम जो होता है, स्पार्टेम कैसे बनता है, स्पार्टेम इज इक्वल टू, स्पार्टेम इज फाउंड बाय, ठीक है, स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड प्लस फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, इसका मिथाइल एस्टर, समझिए बच्चों, ये ले लोगे। स्पार्टिक एसिड क्या है, HOCOCH2, है ना। जैसे बच्चों ये ऐसे रहता, ठीक है,
तो आप इसको क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड ना। स्पार्टिक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा बस, है ना। सक्सिनिक एसिड में NH2 लगा दो तो स्पार्टिक एसिड, प्लस फिनाइल एलानिन, तो यहाँ पे H2N, ठीक है। अल्फ़ा अमीनो एसिड बनाना है तो यहाँ पे ये CH3 रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये तो एलानिन हो गया। फिनाइल का मतलब यहाँ पे PH लगा दो। अब इसका एस्टर लेना है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, OCH3। इसमें से वाटर निकाल दोगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, एस्पार्टिम। तो HCO CH2 CH NH2 CO NH CH CH2 PH CO OCH3। तो दिस इज़ बेसिकली क्या है बच्चों, दिस इज़ एस्पार्टेम है, ठीक है ना। ये एस्पार्टेम है। तो ये स्ट्रक्चर आ सकता है कि ना, तो ये जो है ये डाईपेप्टाइड है ना, देख सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये फिनाइल एलानिन का है, ये मिथाइल एस्टर, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों सैकरीन है। सैकरीन जो बेंजामाइड है, ठीक है ना, उस पर सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो पे लगा दो और वाटर निकाल दो, ठीक है। तो जो सैकरीन है बच्चों, इसमें क्या है, बेंजामाइड ले लो, ठीक है। बेंजामाइड, तो बेंजीन पे अमाइड ग्रुप और यहाँ पे क्या कर दो, SO है ना, OH। तो इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ये आपका सैकरीन बन जाएगा, ठीक है। यही है बच्चों सैकरीन, ठीक है। तो ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड जो भी आप बोल दें। नेक्स्ट बच्चों सुक्रोलोज। तो सुक्रोलोज में सुक्रोज का ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव है ना। सुक्रोलोज क्या है, सुक्रोज का ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। सुक्रोलोज जो है क्या है बच्चों, ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। तो इसमें बच्चों सुक्रोज को का चेयर फॉर्म जो है इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पे O है, ठीक है। CH2Cl H है और यहाँ पे CH2Cl, ठीक है। OH ऐसे और यहाँ पे OH है, यहाँ पे Cl है, HOH, ठीक है बच्चों। तो दिस इज सुक्रोलोस है ना। सुक्रोज का अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो क्लोरीन यहाँ इस पे दोनों क्लोरीन लगा देंगे और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा सुक्रोलोस। ये सुक्रोज से कितना है, 600 टाइम्स स्वीटर। नेक्स्ट है बच्चों एलिटेम है ना। तो एलिटेम बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, 2000 गुना है तो 2 किलो चीनी और 1 ग्राम इसका बराबर है, ठीक है। इसलिए ये अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए इसका यूज बहुत ही केयरफुल्ली किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एलिटेम में वही है बच्चों, स्पार्टिक एसिड रहेगा और उसी में टाइपेप्टाइड बनेगा, ठीक है ना। तो स्पार्टिक एसिड ले लेना है, CH2, यहाँ पे NH2CO, ठीक है, OH प्लस फिनाइल एलानिन, केवल एलानिन लेना है, ठीक है ना। H2N, यहाँ पे CH3Cl COH प्लस यहाँ पे है H2N और ये जो है बच्चों साइक्लिक है, ये है ना, ऐसे मतलब यहाँ पे मिथाइल है ऐसे, ठीक है। तो इनसे वाटर को निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एलिटेम बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है बच्चों, इसलिए मैं इसका